आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर की एक्सरसाइज पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। पार्ट 1 हम लोग इसका पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके चैप्टर की समरी देखी थी और कुछ एक्सरसाइज इस चैप्टर की हमने सॉल्व की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अबाउट रिपोर्टेड स्पीच है। तो बुक की एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करने से पहले हमें पहले रिपोर्टेड स्पीच के अबाउट पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच है क्या। उसके बाद फिर हम जो बुक की एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चीज़ जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें वो क्या देखने को मिलती है कि हम इस स्पीच में एक रिपोर्ट का अगर हम मतलब देखें कि हाँ आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करें। ठीक है, एक होती है एक स्पीच होती है जो कि आप डायरेक्टली कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक स्पीच होती है जो कि आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी की बात आप जो है किसी दूसरे को बता रहे हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ देखी, आपने कोई चीज़ सुनी, फिर आप वो चीज़ जिसकी बात आपने सुनी है वो आप किसी दूसरे बंदे को बता रहे हैं, तो आपका ये वाला जो प्रोसेस हो गया इस स्पीच को आप क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के। आपने किसी एक बंदे की बात को दूसरे बंदे तक कन्वे किया है, तो आपकी ये स्पीच क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो टेंस होता है, टेंस में जो वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है और जो प्रोनाउन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम अभी इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको इसी जो एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम रिपोर्टेड स्पीच को किस तरीके से यूज ऑन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से यूज में लाते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं टू द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स हैं इसके रिपोर्टेड स्पीच के जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन से रूल्स हैं। अगर हम रूल्स को याद रखेंगे तो हम इजीली जो ये रिपोर्टेड स्पीच को जो है कवर कर सकेंगे। ठीक है, ओके, द रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। ठीक है, हम अभी जो सबसे पहला हमारा रूल है वो क्या है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो ऑलवेज पास्ट टेंस के अंदर होती है। ठीक है, हमने एक बात सुनी, अब हमने वो दूसरे बंदे को बतानी है। हमने एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एक बंदा हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है, लेकिन आप अगर आप चलें इसके एक एग्जांपल ले लें कि आप किसी फ्रेंड गैदरिंग में हैं एंड आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ बातें करें, आप घर आके वही बातें अपनी मामा से या अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे, तो फिर वो जो डिस्कसिंग जो होगी आपकी या वो जो स्पीच आप कन्वे करेंगे वो फिर एक पास्ट टेंस में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो स्पीच पहले हो चुकी है लेकिन अब आप उसे कन्वे कर रहे हैं, तो आपका जो टेंस होगा वो कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का। ठीक है, फर्स्ट पर्सन रिटन स्टाइल में क्या होगा, जैसे आई, मी, माइन, माई सेल्फ, आवर्स। ठीक है, ये तमाम क्या है, ये फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन देखें तो हम यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, ये हमारा सेकंड पर्सन में जाएगा। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन देखें तो ही, शी, हर, ये हर सेल्फ, हिमसेल्फ, दैम, दे, देमसेल्व्स, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये थर्ड पर्सन रूप में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो हमेशा हमेशा किस में लिखी जाएगी, थर्ड पर्सन। Okay, rule number 3. When the speaker asks the question which can only be answered in yes or no, add if or whether. ठीक है, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो स्पीकर है वो कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर जो होगा वो यस और नो में होगा। ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या ऐड करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है, अब अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, The king asked, "Do you want to live your life?" ठीक है, The king asked, "Do you want to live your life?" अब अगर इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर हमारा किस वे में आ रहा है, यस और नो में आ रहा है। ठीक है, अब और ये कौन सी स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन किस में कि हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, किंग। ठीक है, तो अब इसकी रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनेगी, द किंग आस्क्ड। ठीक है, द किंग आस्क्ड। अब रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ और वेदर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द किंग आस्क्ड इफ ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ। ठीक है, हमारी वर्ड की फॉर्म चेंज होगी और हमारे क्या ऐड हो जाएगा,
इफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ रूल याद रखें कि हमारा जो फर्स्ट रूल था वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, और सेकंड रूल है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो थर्ड पर्सन के नरेशन स्टाइल में लिखी जाती है। एंड रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर किसी क्वेश्चन को बताना हो जिसका आंसर यस और नो में होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ और वेदर। अब सेकंड रूल क्या है, व्हेन द स्पीकर स्पीक अ सेंटेंस एड दैट, ठीक है। कि अगर कोई स्पीकर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो हमने क्या करना है, उसके अंदर जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल अगर हम कोई सेंटेंस ले लें इसका, द किंग सैड आवर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जो कि किंग ने कहा है। अब अगर हम इसे कन्वे करेंगे, हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कहेंगे, द किंग सैड दैट, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है। और हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लगी हुई होगी, जिसको हमने हटा के दैट का यूज करना है। फिर हमारा कैसे बनेगा, द किंग सैड दैट आवर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, व्हेन द स्पीकर गिव अ कमांड और रिक्वेस्ट ऐड टू। अब कोई भी कमांड दे रहा है स्पीकर या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है अपने सेंटेंस में, तो हमने क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। अब इसकी भी एग्जांपल अगर हम देखें तो कैसे बनेगी, एग्जांपल हम द किंग सैड या द किंग टोल्ड गेट आउट ऑफ हियर, ओके। अब इसमें क्या कर रहे हैं, किंग जो एक कमांड दे रहे हैं, ठीक है। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वो कमांड दे रहे हैं। और अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे या फिर कोई कमांड देंगे तो हम हमेशा जो रिक्वेस्ट रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। दैट पहले हमारा अगर सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, कोई हमारा सिंपल सेंटेंस होगा तो हम उसमें यूज करेंगे दैट। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस किसी कमांड दे रहा है कोई वो, या कोई रिक्वेस्ट हो रही है उसमें, तो दैट की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ओके। अब हमने एग्जाम्पल ली थी, द किंग टोल्ड गेट आउट ऑफ हियर, तो इसको हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में कन्वे करेंगे तो कैसे होगा, द किंग टोल्ड टू गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है। हमने क्या यूज किया, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया, देन हमने किसका यूज किया, टू का यूज किया, ओके। और अगर रिक्वेस्ट में भी देखना है, ठीक है, हमारा कमांड में था, अगर हम रिक्वेस्ट में भी देखना है तो हम कैसे करेंगे, द टीचर सैड प्लीज सिट डाउन, ठीक है, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्लीज आ रहा है तो मीन्स रिक्वेस्टिंग में है, ठीक है। तो इसमें हमें रिक्वेस्ट दी जा रही है, तो स्पीकर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, द टीचर सैड या टीचर रिक्वेस्टेड दैट, द टीचर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ओके। दैट हम यूज नहीं करेंगे अगर हमारा सेंटेंस कमांड दे रहा होगा या फिर रिक्वेस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो हम उसमें दैट यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस नहीं है, अगर वो सेंटेंस जिसमें कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, तब हम दैट यूज नहीं करेंगे। अब जो रिक्वेस्ट वाली एग्जाम्पल दी थी कि मैंने कहा था द टीचर सैड प्लीज सिट डाउन, ओके। हमारा जो प्लीज सिट डाउन जो वर्ड था वो किसमें था, इन्वर्टेड कोमास में। लेकिन अब हम जब इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, The teacher requested to sit down, कि टीचर ने रिक्वेस्ट की थी बैठने के लिए, ठीक है। ओके, रूल नंबर 6, ठीक है। अब रूल नंबर 6 क्या है हमारा, when the speaker ask a question like what, where, when, who, रिप्लेस सैड विथ आस्क्ड, ठीक है। हमने रूल नंबर 5 पे देखा था, जिसमें जो हमारा रूल नंबर 5 था वो भी क्वेश्चन बेस पे था कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम दोनों रूल्स को समझेंगे पहले कि हमारा जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारी क्या कंडीशन थी कि उसमें अगर आंसर यस या नो में होगा देन हम इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन है कि जिसमें हमारा स्पीकर क्या कर रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है जिसमें व्हाट यूज हो रहा, वेयर यूज हो रहा, व्हेन यूज हो रहा, हु यूज हो रहा, हु आर यू, वेयर वर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पीकर जब रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच होगी हम रिपोर्टेड स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे
तो हमारा स्पीकर का सैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो द किंग सैड वेयर इज माई क्राउन। ओके, ये कौन सी स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। द किंग सैड वेयर इज माई क्राउन, वेयर इज माई क्राउन इज इन इनवर्टेड कोमास। ठीक है, तो अब हमें पता है कि व्हाट इधर क्या यूज हो रहा है, वेयर यूज हो रहा है। ठीक है, वेयर इज माई क्राउन। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किंग पूछ रहे हैं, तो हम इसे जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने कहा कि सैड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसे बनेगा, द किंग आस्क्ड, ठीक है, द किंग आस्क्ड वेयर वॉज हिज क्राउन। ठीक है, और हमने पहला रूल भी याद रखना है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो हमेशा पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच थी उसमें हमें बताया गया कि द किंग आस्क्ड, द किंग सेड वेयर इज माई क्राउन, किंग ने कहा मेरा क्राउन कहाँ है। ठीक है, लेकिन हम इसे अब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन है जिसमें वेयर यूज हो रहा है, तो हम इधर सेड की जगह आस्क्ड यूज करेंगे और ये हमारा पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, द किंग आस्क्ड वेयर वॉज हिज क्राउन। ठीक है, रूल नंबर 7, do not change the dialogue in the past tense, the universal truth। अब हमने ऊपर बात की कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो हमेशा कन्वर्ट होगी पास्ट टेंस में, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि डायलॉग को पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इधर क्या कंडीशन है कि जब हमारा डायलॉग किसी यूनिवर्सल ट्रूथ पर बेस करता हो। ठीक है, जैसे अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये कौन सा है, हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, दुनिया पहले भी गोल थी, अब भी गोल है, वो हम बाद में भी गोल ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसको हम इसे पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्टली ऐसे ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच है द किंग सैड द अर्थ इज राउंड। ओके, तो हमारे इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम इस रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कैसे करेंगे, द किंग सैड दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं बुक की एक्सरसाइज पे। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज पे हमें कुछ डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बताए हुए। ठीक है, हमें कुछ एग्जाम्पल दी हुई है और उसके बाद हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसको हमें, और उसमें कुछ हमें डायलॉग बॉक्स दिए हुए हैं जहाँ से हमें उसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो उस इस एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ समझाने के लिए इधर एक्सरसाइज दी गई है जिससे हम थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। ठीक है, अब हमें रूल्स याद रखने हैं, उसको फॉलो करते हुए हम अपने ये एक्सरसाइज देखेंगे और फिर उन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, वी नीड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो हमें ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये बुक के एक्सरसाइज में से जो एग्जांपल दी गई है वो क्या कह रहे हैं, वी नीड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, दैट इंक्लूड करेंगे। और हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होगी जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगी तो वो हमेशा पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, और हमारा जो टेंस होगा, वर्ब की जो फॉर्म होगी वो भी हमारी चेंज हो जाएगी और हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वी अगर हम देखें तो हमारा ये फर्स्ट पर्सन में, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, दे, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, दे सैड दैट। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, दैट आ गया कि ये सिंपल सेंटेंस था इसलिए हम इसमें दैट को इंक्लूड करेंगे रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं। दे सैड दैट दे नीडेड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमारा वर्ब भी चेंज हो गया और हमारा जो सेंटेंस है वो अब किस में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया कि वी नीड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग चाहिए। तो जब हम ये बात किसी और को बताएंगे कि उन्होंने कहा कि उन्हें क्या चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी।
द नेक्स्ट इज आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट, ठीक है, ये एक किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, और हम इसे जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो दैट का इंक्लूड होगा, पास्ट टेंस चेंज होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा तो अब क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट, ओके। इसी तरीके से द ट्रैफिक लाइट्स हैव मेड द रोड सेफर, ओके। तो अब इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे, ही सेड दैट द ट्रैफिक लाइट्स हैड मेड द रोड सेफर, ठीक है। The next is to change the rules we need to take a vote. Okay. They said that to change the rules they had to take a vote. Okay. ये कुछ एग्जाम्पल दी गई थी। अब हमें आगे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है बुक में, ठीक है। वहाँ पे नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर स्पोकमैन है और एक स्पोकमैन है, ठीक है। वो कौन से स्पोक्समैन है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बुक के अंदर वो है, लुक एट द पिक्चर एंड रेट व्हाट टू बीच रोड रेजिडेंट्स एंड स्पोकमैन फॉर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेड टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, ओके। राइट व्हाट दे सेड इन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। हमारे दो रेजिडेंट्स हैं और एक स्पोक्समैन है जो कि फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से है एंड एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, ठीक है। तो हमें एक जो फर्स्ट डायलॉग्स बॉक्स दिया हुआ है उसमें क्या कहा हुआ है, टू गेट अक्रॉस द पार्क नाउ वी नीडेड अ पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। तो जब इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग सेंटेंस दिए गए होंगे। आपको बस क्या करना है, इस डायलॉग को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब आप उन रूल्स को याद रखते हुए इस डायलॉग को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अब वन रेजिडेंट सेड दैट, ये हमारी बुक में यहाँ तक दिया गया है, वन रेजिडेंट सेड दैट। अब हम इसे चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, वन रेजिडेंट सेड दैट टू अक्रॉस द पार्क नाउ दे नीडेड अ पेयर ऑफ विंग्स। अब हम ये किस बात को कन्वे कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि इनमें से एक रेजिडेंट ने कहा था टू अक्रॉस टू द पार्क they needed, okay, to get across to the park, ठीक है। to get, इधर मिस्टेक है, to get आएगा, to get across to the park they needed a pair of wings, okay। the next is the new traffic arrangement have turned our lives into a nightmare। the next dialogue box जो है उसमें हमें दिया गया है कि न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स ने जो है उनकी लाइफ को एक नाइटमेयर बना दिया है, ठीक है। तो इसका जो हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी बुक में कहाँ तक दिया हुआ है, अनदर रेजिडेंट सेड दैट, ये हमारी बुक में दिया गया है। अब हमने इस डायलॉग को कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। दैट हमें मिला हुआ है, अनदर रेजिडेंट सेड दैट द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैव, किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट हैड टर्न्ड देयर लाइव्स, अवर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट हैड टर्न्ड देयर लाइव्स इनटू अ नाइटमेयर, okay। The third is these changes have been made in order to improve traffic flow, okay। अब ये भी डायलॉग बॉक्स है जो कि किसने कहा है, स्पोक्समैन ने कहा है न्यूज़पेपर को, अब न्यूज़पेपर रिपोर्टर को। अब हम इसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, a spokesman stated that these arrangements had made in order to improve the traffic flow, okay। the spokesman stated that, ये हमें बुक में प्रोवाइड किया गया है। अब हमें सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स को कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। then a spokesman stated that those arrangements had been made in order to improve the traffic flow, okay। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बुक के कमेंट्स का और रिक्वेस्ट का बताया हुआ, ये हमने ऊपर रूल्स में भी डिस्कस किया है। अब हम इधर थोड़ी बहुत एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें कमेंट्स दी जाएं या रिक्वेस्ट दी जाएं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं। तो
रिपोर्टेड स्पीच में जब हमें कमांड दी जाएगी या रिक्वेस्ट की जाएगी तो हम टू का यूज करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच है हमारी स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसे जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे हम से कहेंगे ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ये हमारा एक कमांड था और हमने इसको जब कन्वर्ट किया रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हमारा क्या आ गया, टू का इंक्लूड हुआ और हमने पूरा सेंटेंस बनाया, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, प्लीज शट द विंडो। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा रिक्वेस्टेड सेंटेंस है कि हमें इसमें प्लीज कहा जा रहा है, मीन्स रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो कैसे कहेंगे, शी आस्क्ड हिम टू शट द विंडो। ओके, द नेक्स्ट इज डोंट वॉक ऑन द रोड। ओके, तो हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो हम आप देखेंगे हर सेंटेंस में टू का यूज होगा। ठीक है, he told her not to walk on the road. The next is could you water the plants? Okay, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे she asked her to water the plants. Okay, ठीक है, ये हमें बताया गया कि जब हम कमांड यूज करेंगे या रिक्वेस्ट यूज करेंगे तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में कन्वर्ट होगी, हम किसकी एडिशन करेंगे, टू की एडिशन करेंगे और फिर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऊपर हमने सिंपल सेंटेंस देखे थे और हमने रूल्स देखे हैं कि हमेशा हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो पास्ट टेंस में होगी, थर्ड पर्सन में होगी। ठीक है, और उसमें जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर यस या नो में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। और जब रिक्वेस्ट या कमांड होगी अगर किसी स्पीच के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। और अगर सिंपल हमारा कोई सेंटेंस होगा तो हम जो है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का यूज करेंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन में वेयर, व्हेन, वेदर, वेयर, हु का इस्तेमाल होगा तो हम जो है उसमें क्या यूज करेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें एक नोट दिया गया है और हमें कुछ कहा गया है वो हम देखते हैं। लुक एट द नोट ऑन द लेफ्ट बिलो, दिस वन इज द नोट दैट वाज गिवन इन द बुक। ठीक है, look at the note on the left below which was written to Hamid Khan by his friend Tariq. Imagine that you are Hamid Khan and write a letter to Tariq telling him all the things that examiner told you to do during the driving test. The instructions you underline in the dialogues will help you. The letter has been started for you. ठीक है, ये हमें एक नोट दिया गया है। ठीक है, अब हमने ये नोट जो है नेक्स्ट स्लाइड में हमें वो नोट दिया गया जिसमें उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और जिसके थ्रू हम उस जो लेटर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, Dear Tariq, you asked me to write and tell you what the examiner told me to do during my driving test. Perhaps it will be you in March. ठीक है, हमें उसने तारिक ने भी जो अब हमें जो एक लेटर लिखना है कि उसमें हमें सारा बताना है, हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसके मुताबिक। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फर्स्ट ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट द कार एंड ड्राइव टू द रोड ऑफ द रोड। ठीक है, हमें फर्स्ट करके दिया हुआ है, अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, अब ही ऑर्डर्ड मी उसके बाद हमें एग्जामिनर ने क्या कहा था हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम इधर देखें नेक्स्ट सेंटेंस तो एग्जामिनर ने कहा था यस गुड नाउ टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, तो अब एग्जामिनर ने उधर इनको क्या ऑर्डर दिया है, नाउ टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, तो हमें ऑर्डर मिला हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू टर्न
right of the road. Okay, then he told me, फिर उन्होंने दोबारा क्या कहा था, अब हम फिर देखते हैं हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट के डायलॉग्स थे। उन्होंने कहा No, stop, you can't turn left here, look at the road sign। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे फिल करेंगे? Then he told me, look at the road signs you can't stop there। Okay, ओके, अगर हम देखें तो इधर हमें रोड साइन का बताया हुआ है, तो हम इधर सिंपली क्या कह सकते हैं? देन ही टोल्ड मी यू कांट स्टॉप देयर because there was a road sign saying now turn left now, and after that उसके बाद फिर क्या हुआ था, अब हम देखते हैं। Now go straight ahead and stop the car when you come to a suitable place। अब अगेन उसे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो आगे क्या कह रहे हैं? Then he told me you can't stop there because there was a road sign saying turn left, and after that he asked me to park the car at suitable place। ओके, देन लास्ट में उन्हें जो एडवाइस दी थी, अब वो क्या थी? फाइनली ही एडवाइस मी, लास्ट में उन्हें क्या एडवाइस दी गई थी हामिद खान को? Well, Mr. Khan, I advise you to learn the road signs because before your next driving test। ओके, तो हम इधर he advised me to learn the road sign before the next driving test। ओके, तो ये हमें ब्लैंक्स दी गई थी जहाँ पे हमें ये फिल करना था। ओके, ठीक है, ये हमें ऊपर हमें एक हेल्प के लिए हमें बताया गया था कि हमें एक लेटर दिया गया था, हमने उसके रिस्पॉन्स में लिखना था, तो हमने उन डायलॉग्स बॉक्स के हेल्प के थ्रू इस लेटर को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी बुक के अंदर, अगर हम उसे देखें तो दोबारा ये रिपोर्टिंग क्वेश्चंस पे आ गए। ठीक है, हमने रिपोर्टिंग एडवाइस एंड कमेंट रिक्वेस्ट देखा, सिंपल सेंटेंस देखे। अब हम अगर क्वेश्चन पे देखें, हमने रूल्स में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम इसको देखें तो अगर क्वेश्चन होगा तो हमने बात की थी अगर वेयर व्हेन वाई यूज होगा क्वेश्चन में तो हम सेड की जगह आस्क लगाएंगे। ठीक है, when we report a question, we usually change the tense of the verb and the pronoun, but we also change the word order and omit the question mark। Read the example below। ठीक है, अब हमने इस चेंज का ऑर्डर चेंज कर दिया और क्वेश्चन मार्क को हटा देना है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अब अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच है वेयर विल यू लिव, तो जब इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे देन शी आस्क्ड वेयर आई वुड लिव, हमने
जो क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव कर दिया बिकॉज अभी हमारा क्वेश्चन नहीं रहा है, ठीक है, ये हम हमें से किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, शी आस्क्ड वेयर आई वुड लिव, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाई डिड शी डू दैट। तो अब हमारा रिपोर्टेड क्वेश्चन क्या बनेगा, ही आस्क्ड व्हाई शी डिड दैट, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेयर इज योर न्यू ऑफिस, ठीक है। They asked where my new office was, ठीक है। अब हमें इसमें क्या रिमूव करना है, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना है और ऑर्डर को चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारा रिपोर्टेड क्वेश्चन जब बनेगा तो हम आस्क की जगह, सेट की जगह क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन का ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन हो लेकिन वो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो रहे, जैसे वॉच ना हो, व्हेन ना हो, वेयर ना हो, ये चीज इनसे क्वेश्चन स्टार्ट ना हो, बल्कि ये हमारे आर यू वर्किंग इस टाइप के अगर हमारे स्पीच होंगी तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। आर यू वर्किंग, शी आस्क्ड, इफ का यूज करेंगे हम या वेदर का यूज करेंगे, शी आस्क्ड वेदर आई वाज वर्किंग, ओके। कैन आई टर्न हियर, ही आस्क्ड इफ ही कुड टर्न लेफ्ट हियर, ओके। हैव यू सीन द साइन, ही आस्क्ड इफ आई हैड सीन द साइन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के बगैर कोई क्वेश्चन होगा हमारा तो हम उसमें आस्क का या वेदर का यूज करेंगे, ओके। इसके बाद हमारी बुक में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई थी उसमें भी कुछ डायलॉग्स बॉक्स हैं या हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें हमें एब्रिविएशंस का बताया गया है, ठीक है। एब्रिविएशंस क्या होती है, हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि ज़्यादातर डिक्शनरीज में या फिर हम जो अपने राइटिंग के लेटर्स में या फिर उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक के अंदर डिटेल में समझाया गया है। तो इसकी एक्सरसाइज अगर हमें देखें तो हमें ये कुछ एक्सरसाइज दी गई थी जिसे हमें मैच करना था टू द राइट वन, ओके। तो अब मैंने इसमें जो है टू द राइट वन जो है इसके जो बिल्कुल अपोजिट में लिखा है, तो ताकि हमें इजीली जो है इसको क्लियर हमें एब्रिविएशन मिल सके, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्ड इज एप्रोक्स, ठीक है। हमारी एब्रिविएशन थी एप्रोक्स, हमें इसका फाइंड करना था। तो हमारी जो इसकी एब्रिविएशन होगी वो होगी अबाउट, फिर हमारा के एम, देन के एम हमें पता है किलोमीटर को कहा जाता है, देन हमारा सी एफ था जिसमें हमारा कंपेयर विद, देन ई जी जिसको हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक्सेट्रा। इसके लिए हमारी जो एब्रिविएशन होगी वो क्या होती है, एंड द रेस्ट। एच आर किसके लिए यूज होता है, आर के लिए। आई ई किसके लिए यूज होता है, दैट इज। अगर हमें दैट इज कहना है देन हम यूज करेंगे कौन सी एब्रिविएशन, आई ई की। एंड भी अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ नजर आएगा हमें इस फॉर्म में, देन हम इसका क्या मतलब होगा, नॉट वेल, पे अटेंशन टू, ठीक है। और अगर हम नंबर्स की जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, मीन्स तो हम क्या कहेंगे, एनोस, तो फिर हमारा क्या मतलब होगा उसका, नंबर्स। देन अगर इसी तरीके से वी आई जी अगर हमें नजर आएगा तो मीन्स उसकी फॉर्म क्या होगी, नेमली, ओके, ठीक है। एंड इफ द वर्ड इज डब्ल्यू ई एफ देन विच विथ इफेक्ट फ्रॉम, the full form of this is with effect from, and if the word is wt then the word is wait, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज थी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया रिपोर्टेड स्पीच को, उसकी सारी फॉर्म को देखा कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो हमने कुछ रूल्स देखे कि रिपोर्टेड स्पीच किस रूल्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। इसके साथ हमने डायलॉग बॉक्स को कवर किया और देन हमारे पास जो एब्रिविएशंस थी उसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। दिस इज ऑल, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेजिडेंस से स्टॉप, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो हमें पता चलेगा कि किसी ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के ऊपर ये चैप्टर है
जो ट्रैफिक अरेंजमेंट कहाँ की ट्रैफिक अरेंजमेंट, बीच रोड की ट्रैफिक अरेंजमेंट, ठीक है। एंड नाइटमेयर इधर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है कि जो ट्रैफिक अरेंजमेंट जो हुई हैं उनसे जो है रेजिडेंट्स जो हैं वो ना खुश हैं, ठीक है, इसलिए वो एक नाइटमेयर बन गया उनके लिए और वो उन लोगों को परेशान कर रहा है। वो सेटिंग जो है वो जो चेंजिंग जो हुई है ट्रैफिक के अंदर वो उन रेजिडेंट्स को बिल्कुल भी सूटेबल फील नहीं हो रही है और उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दैट्स वाई वो इसलिए हमें यहाँ पर नाइटमेयर का वर्ड यूज़ किया है एंड दैट्स वाई रेजिडेंट्स से स्टॉप टू द न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसकी जो मेन चीज़ें, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। जो तमाम इसकी एक्सरसाइज हैं वो हम जो है वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो द पीपल लिविंग ऑन द बीच रोड प्रोटेस्ट स्ट्रांगली ड्यू टू द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स विच हैज़ मेड देयर लाइफ डिफिकल्ट, ठीक है। जो पीपल हैं जो कि बीच रोड के पास रहते हैं, ठीक है, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो उससे जो न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट जो हुई हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो इसके ख़िलाफ़ हैं और वो नहीं चाहते कि ये जो है क्योंकि और जिसकी वजह से इनकी जो है काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं इनकी ज़िंदगियों में और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है, ठीक है। तो वो इसके लिए इस न्यू अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल डिसएग्री हैं और वो चाहते हैं कि इसे दोबारा चेंज किया जाए। वंस बीच रोड वॉज, अब हम इधर अभी हम इधर पास्ट का बता रहे हैं कि बीच रोड पहले कैसा था। वंस बीच रोड वॉज वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। पहले बीच रोड जो था वन वे रोड था और जहाँ पर जो है ट्रैवलिंग होती थी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। जो सफ़र होता था वो साउथ से नॉर्थ जाता था, वन वे रोड था, ठीक है। एंड देन देयर वाज नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और इसी वजह से उधर काफ़ी ट्रैफिक नहीं होता था क्योंकि अगर हम चैप्टर पढ़ें तो हम देखेंगे बीच रोड के पास काफ़ी सारे स्कूल्स हैं और एक रेजिडेंसी वाला इलाका है, तो दैट्स वाई वहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए पहले लोग आसानी से जो है सफ़र कर रहे थे, बच्चे आराम से स्कूल भी जा रहे थे, बूढ़ों को भी कोई मसला नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, बट नाउ व्हेन अ टू वे रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हियर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक टू वे रोड जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है, जो न्यू अरेंजमेंट हुई है ट्रैफिक के अंदर, तो उससे क्या हुआ है, द प्रेशर ऑफ ट्रैफिक हैज़ आल्सो बीन इंक्रीज। तो उससे क्या है कि ट्रैफिक का जो ट्रैफिक भी जो है बहुत ज़्यादा उस रोड पे बढ़ गया है, ठीक है। This new arrangement, these new changes have produced difficulties for the students, especially in crossing road, and their parents have also been disturbed in picking and dropping them, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स थे और अब स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोड क्रॉस करने में, और वहाँ पे रेजिडेंसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिहाइशगाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो है लोगों को मुश्किल पेश आने लगी है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें अब रोड क्रॉस करने में भी मसला हो रहा है क्योंकि वो अब टू वे रोड हो गया है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अब इसलिए उनको मसला हो रहा है और अब जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं बच्चों को लेके आने में और लेके जाने में, ठीक है। ऑल द ट्रैफिक साउथ टू नॉर्थ इज पासिंग फ्रॉम बीच दीज डे, अब साउथ टू नॉर्थ का जो ट्रैफिक है वो भी अब बीच डेज के पास से गुजर रहा है। द रेजिडेंट्स हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम टू क्रॉस द रोड, और इसीलिए उनको एक काफ़ी जो है वक्त लगता है वो रोड क्रॉस करने के लिए क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जो ट्रैफिक हुआ है, जो न्यू ट्रैफिक की अरेंजमेंट हुई है और इसी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। The government authorities said that the changes on the beach road have been introduced to make a betterment in the traffic flow. और अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं कि जो न्यू अरेंजमेंट बनाई गई हैं ये एक बेटरमेंट के लिए बनाई गई हैं कि इससे हमें जो है ये एक बेहतर रहेगा सोसाइटी के लिए, बीच रोड के लिए, इसलिए ये चेंजेस की गई हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे रेजिडेंट्स को जब मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो किस तरीके से बेटर हो सकती है। When they heard the news of protest
They paid to attention and expected it would be die down soon. लेकिन जब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने जब ये कहा और फिर उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, तो और उन्होंने देखा कि लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर अटेंशन देना शुरू की। अब वो चाहते हैं कि ये मसला अब जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। They also refused to install any traffic signals on or a zebra crossing there due to the shortage of money. और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए वहाँ पे, अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गया ना, तो उस वजह से उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए, ना ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई है ताकि जो है लोगों को आसानी हो सके और वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकें और वहाँ से जो है इजीली पास हो सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मनी। Of the Beach Road Residents Association is arranging meeting to discover the ways for the fulfillment of the demand or to press the authorities for the constellation of these new traffic arrangements. अब जो कमेटी है बीच रोड रेजिडेंट्स की, एक कमेटी उन्होंने बिठाई है जिसकी वजह से वो एक उस जो मसला क्रिएट हुआ है न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट की वजह से, और ताकि वो उसे हल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी अरेंज की है जो कि चैप्टर में अगर हम देखें तो वो जो न्यू आर्टिकल में जो पूरा छपा हुआ है न्यूज़, उसमें हम देखें तो उसमें लिखा है कि रात के अंदर जो है वो एट नाइट जो है लोग बैठेंगे और इस जो प्रॉब्लम जो ये न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए कोई एक ऐसा बेहतर हल निकालेंगे ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, We hope that the problem facing by the residents of Beach Road will be solved soon and peacefully. अब इसलिए हम होप करते हैं और दुआ करते हैं कि जो रेजिडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो जो इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं बीच रोड के न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट की वजह से, वो जल्द से जल्द जो है आराम से सॉल्व। ओके, अब पेज नंबर 4 पे इस बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज हैं जो कि हमें कंप्लीट करनी है, और अगर आपके पास बुक होगी तो आप इससे बहुत ज़्यादा इजीली क्लियर भी कर लेंगे आंसर्स को और समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें से कुछ फ्रेजेस में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जिन्हें हमें उसमें जो भी हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया गया होगा उस हिसाब से हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट मीन अपोज्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर। अब वहाँ पर पैराग्राफ 1 में एक वर्ड दिया गया है जिसको हमें यूज़ करना है, जिसको हमें बताना है कि वो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अपोजिट जो होगा एक्सप्रेसिंग होगा। तो अगर हम पैराग्राफ 1 में देखें तो द पैराग्राफ 1 इज दैट residents and schools in Beach Road are protesting against new traffic arrangement। ठीक है, तो protesting is the word जो कि suitable answer है इसका, क्योंकि पैराग्राफ 1 के अंदर पीपल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो प्रोटेस्टिंग होगा। अगर बुक भी होगी आपके पास फिर आप बुक से क्लियर करेंगे और जब आप इसको आंसर को देखेंगे तो आपको इजीली और भी क्लियर हो जाएगा। Which word in paragraph 2 tell us the new traffic arrangement had to be obeyed from last Monday? अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पैराग्राफ 2 में ऐसा कौन सा जो है फ्रेज है जिससे हमें पता चल रहा है कि जो न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो लास्ट मंडे से हो गई थी। ठीक है, तो जो न्यू सेकंड पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे, द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे, मींस केम इनटू फोर्स इज द वर्ड जिससे हमें पता चल रहा है कि वो लास्ट मंडे को हो चुकी थी। फाइंड अ वर्ड इन पैराग्राफ 3 दैट मीन अपोजिट। ठीक है, अब पैराग्राफ इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ नंबर 3 में देखेंगे तो अब जब वहाँ पे आप पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को तो उसका जो उसका सुइटेबल आंसर है वो इसका रिवर्स होगा। ठीक है, इन पैराग्राफ 3 द वर्ड स्क्रीज सजेस्ट दैट द ट्रैफिक इन बीच रोड इज स्क्रीज मीन बहुत ज़्यादा हैवी। ठीक है, मीन घिच-पिच हो जाना है, ऐसी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाना वहाँ पे, तो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा हुजूम है, तो इसलिए इसके लिए सुइटेबल वर्ड हमें बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं इसके।
तो हम इधर जो सुइटेबल वर्ड है इसके लिए वो हैवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितर्टो इन पैराग्राफ 3 मीन्स। अब एक वर्ड दिया गया है पैराग्राफ नंबर 3 में जिसका मतलब हमें बताना है, इसके भी हमें ऑप्शन बुक में दिए गए हैं। जो राइट आंसर है वो इसका है अंटिल नाउ। Find phrase in paragraph 4 that means going north and become fair। अब paragraph 4 में से एक ऐसा phrase ढूंढना है जिसका मतलब होगा going north and become fair। तो अगर हम बुक में जब हम देखेंगे paragraph नंबर 4 तो वहाँ पे हमें एक वर्ड phrase नजर आएगा die down। तो वो phrase इधर जो है हमारा यूज होगा और वो इसके लिए suitable होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, find word in paragraph 5 that means put into position and watching closely। मीन्स अब पैराग्राफ नंबर 5 में हमें कुछ ऐसा वर्ड देखना है जिसका मतलब होगा कि पुट इनटू पोजीशन, कि हमें एक ऐसी पोजीशन में और उसको क्लोजली वॉच करें। तो जब हम पैराग्राफ नंबर 5 में देखेंगे वहाँ पर स्पोकमैन कह रहा है वी हैव नो सच प्लान एट प्रेजेंट हाउएवर वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन केयरफुली। तो द वर्ड मॉनिटरिंग इज द वर्ड कि वहाँ पर हम क्लोजली जो इस चीज को वॉच करें, ठीक है। तो द वर्ड विल बी मॉनिटरिंग। लैंग्वेज प्रैक्टिस है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, जिसमें हमें बुक में हमें पूरा एक यूजेज बताया हुआ है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। और फिर हमें कुछ 4 हमें एक्सरसाइज दी हुई है, उसके लिए 4 हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से पार्ट ए है हमें यूज करना है देयरफॉर, सो, एज अ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ग्राफिकल पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स को देखते हुए हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं देयरफॉर, सो, एज अ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली, उन 4 अलग अलग ग्राफिकल पिक्चर्स के लिए और उन सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। और हमें इसका यूज भी बताया गया है, ठीक है। तो द रेजिडेंट्स डू नॉट, द फर्स्ट वन इज द रेजिडेंट्स डू नॉट लाइक द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट, दे आर प्रोटेस्टिंग। अब यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दी गई है जहाँ पे लोग जो हैं कुछ एहतजाज कर रहे हैं और उनके पास कुछ बैनर्स मौजूद हैं और वो न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट से खुश नहीं है और वो एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए कोई एक सुइटेबल वर्ड यूज करना है देयरफॉर, सो, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। द रेजिडेंट्स डू नॉट लाइक द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, ठीक है। रेजिडेंट्स जो है उनको न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से तो हम क्या यूज करेंगे देयरफॉर, दे आर प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज कर रहे हैं। The old men find it difficult to cross the road, they want a pedestrian crossing। अब ओल्ड मैन है हमें कुछ दिखाए गए पिक्चर के अंदर कि उन्हें रोड क्रॉस करना है और वो वहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग चाहते हैं, मीन ज़ेब्रा क्रॉसिंग चाहते हैं ताकि वो इजीली उस रोड को क्रॉस कर सकें, ठीक है। द ओल्ड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड। अब इधर हम वर्ड क्या यूज करेंगे सो दे वांट अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग चाहते हैं ताकि वो, क्योंकि उन्हें मुश्किल हो रही है रोड क्रॉस करने में। बीच रोड यूज्ड टू बी क्वाइट, द रेजिडेंट वर हैप्पी। पहले क्या था, बीच रोड क्वाइट रहता था, मीन्स उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो रेजिडेंट्स भी वहाँ पे खुश रहते थे। बीच रोड यूज्ड टू बी क्वाइट, अब हम इधर वर्ड यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज द रेजिडेंट्स वर हैप्पी, के लोग जो उस वजह से खुश थे। द अथॉरिटीज वर वरीड अबाउट द सिचुएशन, दे आर वॉचिंग इट क्लोजली। अब जो अथॉरिटीज हैं, हमने लेसन में पढ़ा था कि जो अथॉरिटीज हैं वो इस सिचुएशन, जो न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट की जो सिचुएशन है उससे जो है परेशान है, इसलिए वो अब उस पर कमेटी बिठाई है और वो उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम वर्ड यूज करेंगे एज अ रिजल्ट। The authorities are worried about the situation, as a result they are watching it closely। इसलिए वो उसको और फिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर और उस पर चाहते हैं कि वो जल्द इसका हल निकाल सके, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियोस में जो आगे वाली जो एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे और साथ साथ एक जो न्यू एक्सरसाइज है और डायलॉग बॉक्स और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम कवर करेंगे।